नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के PYQ का अभ्यास प्रश्न संख्या 801 से करना शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कृतियाँ और सूची 2 में उनके लेखक दिए गए हैं, जिनका सही सुमेलन विकल्प C में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। ग्लोबल गांव का देवता, इसके लेखक रणेंद्र माने जाएंगे। झूठन उपन्यास के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि माने जाएंगे। मुक्ति पर्व के लेखक मोहनदास नैमिषराय माने जाएंगे। छप्पर के लेखक जयप्रकाश कृदम माने जाएंगे। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 802, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? विकल्प है A. नामवर सिंह, B. रामविलास शर्मा, C. विजय मोहन सिंह, D. गोपाल राय। विकल्प D. गोपाल राय इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 803, निराला के उपन्यास का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? नीचे विकल्प दिए गए हैं, जिनमें सही विकल्प A है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। यह सही सुमेलन रहेगा, सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 804, निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कथाकार और सूची 2 में इनकी कृतियाँ दी गई हैं, जिनका सही सुमेलन इस प्रकार है। कृष्णा सोबती द्वारा रचित रचना समय सरगम मानी जाएगी। श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित रचना विश्रामपुर का संत मानी जाएगी। राही मासूम रज्जा इनकी रचना टोपी शुक्ला मानी जाएगी। कमलेश्वर इनकी रचना कितने पाकिस्तान रहेगी। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 805, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं। विकल्प है A. श्रीनिवास दास, B. राधा कृष्ण दास, C. बालकृष्ण भट्ट, D. राधाचरण गोस्वामी। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक राधा कृष्ण दास रहेंगे। विकल्प B इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 806, मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? विकल्प है A. प्रदीप सौरभ, B. महुआ माझी, C. श्रवण शुक्ल, D. तुलसीराम। मुन्नी मोबाइल यह प्रदीप सौरभ का उपन्यास है। विकल्प A प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 807, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। इनका सही अनुक्रम विकल्प B में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। विराटा की पद्मिनी, चित्रलेखा, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर। यह सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 808, निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में उपन्यास और सूची 2 में उनके लेखक दिए गए हैं, जिनका सही सुमेलन इस प्रकार है। रतिनाथ की चाची यह रचना नागार्जुन द्वारा रचित है। प्रति परिकथा रचना फणीश्वर नाथ रेणु की है। कब तक पुकारूं रचना रांघे राघव द्वारा रचित है। पानी की प्राचीर यह रचना राम दशरथ मिश्र द्वारा रचित है। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 809, प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? विकल्प है A. आदर्शवादी, B. यथार्थवादी, C. आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, D. यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। विकल्प C आदर्शोन्मुख यथार्थवादी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 810,
अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजर नयन में किसके जीवन का चित्रण दिया गया है? विकल्प है ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी रैदास, डी मीराबाई। विकल्प ए सूरदास इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 811, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? इनका सही अनुक्रम विकल्प डी में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। झूठा सच, आधा गांव, तमस, सूखा बरगद, यह सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 812, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? विकल्प है ए रेहन पर रघु, बी चाक, सी एक ब्रेक के बाद, डी ग्लोबल गांव के देवता। विकल्प ए रेहन पर रघु इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 813, कथा सतीशर किस की लेखिका है? कथा सतीशर की लेखिका चंद्रकांता रहेंगी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 814, मुडिया-रीटा का संबंध किस उपन्यास से है? मुडिया-रीटा का संबंध बाण भट्ट की आत्मकथा से है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 815, प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? इनका सही अनुक्रम विकल्प ए में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, सूरजमुखी, अंधेरे के, चितकोबरा, यह प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 816, जनेंद्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? विकल्प है ए बी सी डी में। विकल्प बी इस प्रश्न की सही व्याख्या करता है। सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, यह जनेंद्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 817, शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है। विकल्प है ए देहाती दुनिया, बी भिखारिणी, सी मनोरमा, डी एकाकिनी। विकल्प ए देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास रहेगा। प्रश्न संख्या 818, नाचो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका है। विकल्प ए मृणालिनी, बी बुधिया, सी निर्गुनिया, डी शिलिया। विकल्प सी निर्गुनिया इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 819, शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र हैं। ए रेखा गोरा, बी अमला रंजना, सी शैलमा योके, डी शशि सरस्वती। शेखर एक जीवनी उपन्यास के पात्र विकल्प डी में है, शशि सरस्वती। प्रश्न संख्या 820, भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। ए झूठा सच, बी तमस, सी सीधी सच्ची बातें, डी आधा गांव। विकल्प सी सीधी सच्ची बातें उपन्यास भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं माना जाएगा। प्रश्न संख्या 821, कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? विकल्प है ए पतन, बी चित्रलेखा, सी टेढ़े मेढ़े रास्ते, डी न आने वाला कल। विकल्प डी न आने वाला कल उपन्यास भगवती चरण वर्मा की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 822, लाल पसीना उपन्यास के लेखक हैं। ए रामदेव धुरंधर, बी अभिमन्यु अनंत, सी हेमराज सुंदर, डी अनंता गोपाल शेवड़े। विकल्प बी अभिमन्यु अनंत लाल पसीना उपन्यास के लेखक रहेंगे। प्रश्न संख्या 823, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? इनका सही अनुक्रम विकल्प बी में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। कल्याणी, सन्यासी, अजय की डायरी,
अपने अपने अजनबी। प्रश्न संख्या 824, प्रकाशन के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? विकल्प है ए, बी, सी, डी, जिसमें विकल्प डी इस प्रश्न की सही व्याख्या करता है, जो इस प्रकार है: भाग्यवती, नदी के दीप, अंधेरे बंद कमरे, वे दिन। यह सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 825, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? कालीचरण मैला आंचल उपन्यास का पात्र रहेगा। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न संख्या 826, इनमें से कौन सी कृति वृंदालाल वर्मा की है? विकल्प है ए, गोदान, बी, भुवन विक्रम, सी, चित्रलेखा, डी, यही सच है। विकल्प बी, भुवन विक्रम वृंदालाल वर्मा द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 827, इनमें जीवनी परक उपन्यास नहीं है। विकल्प ए, खंजर नयन, बी, मानस का हंस, सी, पहला गिरमिटिया, डी, भूले बिसरे चित्र। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 828, कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? विकल्प है ए, इरावती, बी, मंगलसूत्र, सी, चोटी की पकड़, डी, रत्ना की बात। विकल्प डी, रत्ना की बात उपन्यास अधूरा नहीं है। प्रश्न संख्या 829, प्रकाशन के अनुसार इलाचंद्र जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। इनका सही अनुक्रम विकल्प ए में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है: निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, क्वी की प्रियसी। यह प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से इलाचंद्र जोशी का उपन्यासों का सही अनुक्रम माना जाएगा। प्रश्न संख्या 830, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का अनुक्रम है। इनका अनुक्रम विकल्प डी में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है: बेघर, चित्रलेखा, आवा, कुइयाँ जान। यह सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 831, प्रकाशन के अनुसार वृंदालाल वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। विकल्प बी में सही अनुक्रम दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है: विराट की पद्मिनी, कचनार, मृगनयनी, रामगढ़ की रानी। यह सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 832, इनमें से कौन सा इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है? विकल्प है ए, सुनीता, बी, मुक्तिपथ, सी, सुखदा, डी, मेरी तेरी उसकी बात। विकल्प बी, मुक्तिपथ रचना इलाचंद्र जोशी की रहेगी। प्रश्न संख्या 833, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? विकल्प है ए, जनेन्द्र, बी, चतुरसेन शास्त्री, सी, इलाचंद्र जोशी, डी, अज्ञे। विकल्प बी, चतुरसेन शास्त्री मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। प्रश्न संख्या 834, प्रेमचंद सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है। विकल्प ए, बाजार ए हुस्न, बी, गोशा ए आफियत, सी, चौगाने हस्ती, या डी, हम खुरमा व हम सवाब। विकल्प ए, बाजार ए हुस्न उपन्यास प्रेमचंद सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है। प्रश्न संख्या 835, इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम है। इनका सही क्रम विकल्प डी में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है: मैला आंचल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, कठ गुलाब। यह प्रकाशन काल के हिसाब से सही क्रम माना जाएगा। प्रश्न संख्या 836, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। उनके उपन्यासों का सही अनुक्रम विकल्प बी में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है:
सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि, प्रतिज्ञा। यह सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 837। भगवती चरण वर्मा के निम्नांकित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। इनका सही अनुक्रम विकल्प बी में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा। यह सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 838। राही मासूम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। विकल्प ए में इसका सही अनुक्रम दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, असंतोष के दिन। यह सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 839। निम्नांकित ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। इनका सही अनुक्रम विकल्प बी में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। गढ़कुंडार, मधुर स्वपन, व्यम रक्षाम, कुणाल की आंखें। यह प्रकाशन वर्ष के हिसाब से उपन्यासों का सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 840। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? विकल्प हैं। ए सिंह सेनापति, बी जय योद्धे, सी दिवोदास, डी व्यतीत। डी व्यतीत उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं रहेगा। प्रश्न संख्या 841। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर के निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम है। इनके उपन्यासों का सही क्रम विकल्प सी में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। महाकाल, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, खंजन नयन। यह सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 842। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। इनका सही क्रम विकल्प बी में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। त्यागपत्र, नदी के द्वीप, मेरी तेरी उसकी बात, खंजन नयन। प्रश्न संख्या 843। भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। व्याख्या है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें। प्रश्न संख्या 844। एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? विकल्प है। ए ममता कालिया, बी चित्रा मुदल, सी मेहरुनिशा परवेज या डी मंजुल भक्त। यह ए मंजुल भक्त की रचना है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 845। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में उपन्यास और सूची 2 में उनके लेखक दिए गए हैं, जिनकी व्याख्या व सम्मेलन इस प्रकार है। वामा शिक्षक, इनके लेखक ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय रहेंगे। भाग्यवती, इसके लेखक श्रद्धाराम फिलोरी रहेंगे। निस्सहाय हिंदू, इनके लेखक राधा कृष्ण दास रहेंगे। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक बालकृष्ण भट्ट रहेंगे। यह इस प्रश्न का सही सम्मेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 846। प्रेमचंद के औपन्यासिक पात्रों को उनके उपन्यासों से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में पात्र और सूची 2 में उपन्यास दिए गए हैं, जिनका सही सम्मेलन इस प्रकार है। अमृत राय पात्र प्रेमा उपन्यास से संबंधित है। कृष्णचंद्र, यह पात्र सेवा सदन उपन्यास से संबंधित है। ज्ञान सेवक, यह पात्र रंगभूमि उपन्यास से सम्मिलित रहेगा। उदय भानु, यह पात्र
निर्मला उपन्यास से संबंधित रहेगा। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन माना जाएगा। प्रश्न संख्या 847, बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। विकल्प ए आवा, बी सम्रागण, सी अनित्य, डी अंतर्वशी। विकल्प ए आवा उपन्यास बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित रहेगा। प्रश्न संख्या 848, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। इन उपन्यासों का सही अनुक्रम विकल्प ए में है, जो है धुराऊ घटना, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, अद्भुत प्रायश्चित, अंगूठी का नगीना। प्रश्न संख्या 849, निम्नलिखित लेखिकाओं को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में लेखिका व सूची 2 में उनकी रचनाएं दी गई है, जिनका सही सुमेलन इस प्रकार है। लेखिका ममता कालिया, इनका संबंध रचना एक पत्नी के नोट्स मानी जाएगी। नासिरा शर्मा, लेखिका का सही सुमेलन जिंदा मुहावरे रचना के साथ रहेगा। चित्रा मुदल, इनकी रचना एक जमीन अपनी मानी जाएगी। अलका शरावगी, इनकी रचना शेष कादम्बरी रहेगी। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 850, महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। विकल्प ए ग्लोबल गांव का देवता, बी गुनाह बेगुनाह, सी मुनि मोबाइल, डी जिंदा मुहावरे। विकल्प बी गुनाह बेगुनाह महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास माना जाएगा। प्रश्न संख्या 851, निम्नलिखित उपन्यासों का सही कालक्रम क्या है। विकल्प बी इनका सही कालक्रम रहेगा, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। देशद्रोही, नदी के द्वीप, शहर में घूमता आईना और तमस। प्रश्न संख्या 852, जगदीश चंद्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। विकल्प सी में सही अनुक्रम दिया गया है, जो इस प्रकार है। यादों का पहाड़, धरती धन न अपना, मुट्ठी भर कांकर, नरक कुंड में वास। यह सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 853, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का सही अनुक्रम है। विकल्प ए सही उत्तर है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। मृगनयनी, एकदा नैमिषारण्य, अनामदास का पोथा, अभिज्ञान। यह सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 854, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। विकल्प ए मित्रों मरजानी, बी कठगुलाब, सी आवा, डी चाक। मित्रों मरजानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 855, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है। विकल्प है ए वे दिन, बी लाल पसीना, सी लेकिन दरवाजा, डी निर्वासन। विकल्प बी लाल पसीना उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से रहेगा। प्रश्न संख्या 856, रचनाकाल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही क्रम है। इनका सही क्रम विकल्प सी में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। ढलती रात, सुपनमयी, कोई तो, अर्धनारीश्वर। यह सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 857, कथाकारों का जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम है। इनका सही अनुक्रम विकल्प ए में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, नरेंद्र कोहली। प्रश्न संख्या 858,
रचना काल के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है। इनका सही अनुक्रम विकल्प बी में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। नूतन ब्रह्मचारी, अधकिला फूल, सेवा सदन, बूंद और समुद्र। प्रश्न संख्या 859। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? विकल्प है ए गिरीश रस्तोगी, बी कुसुम कुमार, सी शोभना भूटानी, डी शांति मेहरोत्रा। विकल्प ए गिरीश रस्तोगी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 860। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? ए निराला, बी प्रेमचंद, सी प्रसाद या डी हरिओध। डी हरिओध इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 861। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? विकल्प है ए तरुण तपस्विनी, बी रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल, सी राजकुमारी, डी भोजपुर का ठग। विकल्प डी भोजपुर का ठग इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 862। मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम है? विकल्प ए मोहन राकेश, बी प्रेमचंद, सी शैलेश मटियानी या डी इनमें से कोई नहीं। मंगलसूत्र शीर्षक उपन्यास के लेखक प्रेमचंद रहेंगे। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 863। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है? ए मंगलसूत्र, बी तितली, सी इरावती, डी कंकाल। विकल्प सी इरावती जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम रहेगा। प्रश्न संख्या 864। 865। महाभोज उपन्यास की लेखिका है? ए मन्नू भंडारी, बी कृष्णा सोबती, सी ममता कालिया या डी शानी। महाभोज उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी रहेंगी। प्रश्न संख्या 866। कठगुलाब किसकी रचना है? कठगुलाब मृदुला गर्ग की रचना है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 867। मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं? विकल्प है ए अमृतलाल नागर, बी यशपाल, सी रेणु, डी अज्ञेय। मानस का हंस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर रहेंगे। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 868। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं? ए अज्ञेय, बी मुक्तिबोध, सी यशपाल, डी हजारी प्रसाद। विकल्प सी यशपाल इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 869। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं? ए नागार्जुन, बी रेणु, सी प्रेमचंद, डी यशपाल। विकल्प सी प्रेमचंद इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 870। चाक उपन्यास की लेखिका है? ए मैत्रेयी पुष्पा, बी मृदुला गर्ग, सी ममता कालिया या डी मनु भंडारी। विकल्प ए मृदुला गर्ग इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 871। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परख है? विकल्प है ए खंजन नयन, बी मृगनयनी, सी आपका बंटी या डी कलिकथा वाया बाईपास। विकल्प ए खंजन नयन इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 872। निम्नलिखित कथाकृतियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है? विकल्प है ए काशी का 80, बी गली आगे मुड़ती है, सी झिनी झिनी भीनी चदरिया या डी अलग अलग वैतरणी। विकल्प डी अलग अलग वैतरणी का संबंध काशी से नहीं माना जाएगा।
प्रश्न संख्या 873। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? विकल्प है ए गबन, बी गोदान, सी निर्मला या डी प्रेमाश्रम। विकल्प बी गोदान इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 874। परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 875। सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में उपन्यास और सूची 2 में इनके लेखक दिए गए हैं। विकल्प सी इस प्रश्न की सही व्याख्या करता है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। मानस का हंस यह उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित है। झूठा सच उपन्यास यशपाल द्वारा रचित है। टेढ़े मेढ़े रास्ते यह उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है। मरी हुई मछली उपन्यास राजकमल चौधरी द्वारा रचित है। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 876। राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की? विकल्प है ए सारा आकाश, बी आपका बंटी, सी 1 इंच मुस्कान या डी मुर्दा सराय। विकल्प सी 1 इंच मुस्कान इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 877। बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं? ए धर्मवीर भारती, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी देवेंद्र सत्यार्थी या डी फणीश्वर नाथ रेणु। विकल्प बी लक्ष्मी नारायण लाल बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक रहेंगे। प्रश्न संख्या 878। सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में उपन्यास और सूची 2 में उपन्यासकार दिए गए हैं, जिनका सही सुमेलन विकल्प ए में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। लाल टीन की छत यह उपन्यास निर्मल वर्मा द्वारा रचित है। आपका बंटी उपन्यास मन्नू भंडारी द्वारा रचित है। जुगलबंदी यह रचना गिरिराज किशोर द्वारा रचित है। 55 खंबे लाल दीवारें रचना उषा प्रियवंदा द्वारा रचित है। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 879। काला जल उपन्यास के लेखक हैं? ए बलभद्र ठाकुर, बी रेश राही, सी शानी या डी कृष्णा शोभती। विकल्प सी शानी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 880। एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक है? इस उपन्यास के लेखक महेंद्र भल्ला हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 881। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? विकल्प है ए तमस, बी आधा गांव, सी कितने पाकिस्तान, डी राग दरबारी। विकल्प डी राग दरबारी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 882। गांव में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? विकल्प है ए गिरिराज किशोर, बी काशीनाथ सिंह, सी अरुण या डी विनोद कुमार शुक्ल। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। विनोद कुमार शुक्ल इस उपन्यास के रचनाकार रहेंगे। प्रश्न संख्या 883। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? विकल्प है ए गोदान, बी कर्मभूमि, सी रंगभूमि, डी सेवा सदन।
सी रंगभूमि उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है। प्रश्न संख्या 884, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? विकल्प है ए नागार्जुन, बी शिव पूजन सहाय, सी फणीश्वर नाथ रेणु या डी शिव प्रसाद मिश्र। विकल्प सी फणीश्वर नाथ रेणु इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 885, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका हैं? विकल्प है ए मैत्रेयी पुष्पा, बी मृदुला गर्ग, सी महुआ माझी या डी निर्मला भुरारिया। विकल्प डी निर्मला भुरारिया गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका रहेंगी। प्रश्न संख्या 886, फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र हैं? ए चंपा बहू, बी बेला बहू, सी नरगिस या डी चमेली। विकल्प बी बेला बहू फरिश्ते निकले की पात्र रहेंगी। प्रश्न संख्या 887, उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? ए कथावस्तु, बी चरित्र चित्रण, सी कथोपकथन और डी रंग निर्देश। विकल्प डी उपन्यास के तत्वों में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 888, देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना? विकल्प है ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर नामवर सिंह या डी श्री कृष्ण लाल। विकल्प डी डॉक्टर श्री कृष्ण लाल इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 889, किस भाषा में उपन्यास को कादंबरी कहते हैं? मराठी भाषा में उपन्यास को कादंबरी कहा जाता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 890, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विकल्प है ए श्यामा सोपन डॉक्टर जगमोहन सिंह की रचना है, सही है। विकल्प बी आश्चर्य वृतांत पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है, सही है। विकल्प डी विधवा विपत्ति राधाचरण गोस्वामी की रचना है, सही है। विकल्प सी 100 अजान एवं एक सुजान देवदत्त की रचना है, यह सुमेलन असंगत है, जो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 891, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है? ए झांसी की रानी, बी नूरजहां, सी हृदय हारिणी, डी सम्राट अशोक। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, हृदय हारिणी हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास रहेगा। प्रश्न संख्या 892, उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद का हिंदी रूपांतरण है? ए गबन, बी मंगलसूत्र, सी गोदान या डी रंगभूमि। विकल्प डी रंगभूमि इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 893, इसमें से कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है? विकल्प है ए इरावती, बी तितली, सी कंकाल, डी इनमें से कोई नहीं। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 894, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है? ए मैला आंचल, बी प्रति परिकथा, सी आधा गांव या डी वरुण के बेटे। मैला आंचल उपन्यास एक हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाएगा। यह प्रश्न दोहराया गया है। प्रश्न संख्या 895, समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा डैश उपन्यास में है? उनकी जीवन गाथा नाचियो बहुत गोपाल उपन्यास में है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 896,
कृष्णा सोबती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर आधारित है? विकल्प है ए मित्रों मरजानी, बी हम हसमत, सी जिंदगी नामा, डी यारों का यार। विकल्प सी जिंदगी नामा कृति सांझी संस्कृति पर आधारित रहेगी। प्रश्न संख्या 897, निम्नांकित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। कालक्रम के सही अनुक्रम के अनुसार विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रेमाश्रम, गबन, क्रमभूमि और गोदान। प्रश्न संख्या 898, किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है? विकल्प है ए नरेंद्र कोहली, बी जयशंकर प्रसाद, सी वृंदावन लाल वर्मा या डी मोहन राकेश। विकल्प ए नरेंद्र कोहली इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 899, डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार है? ए सीता निष्कासन के बाद राम का जीवन, बी महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन, सी ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का जीवन या डी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी का जीवन। उपसंहार की कथा वस्तु का आधार महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 900, सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका है? विकल्प ए वृषा वशिष्ठ, बी अनन्या, सी महुआ, डी मधुलिका। विकल्प ए वृषा वशिष्ठ मुझे चांद चाहिए की नायिका रहेंगी। विद्यार्थियों, आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे।